ICSC सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए का, इसमें एक रिले लिमिटेड जो NBFC है को 8,000 10% डिवेंचर्स जिसकी वैल्यू 10 रुपया है उसको रिडीम कर रही है और रिडीम करने के अलग अलग डेट है। ओके 31 मार्च 19 को 2000, 31 मार्च 2020 को 5,000 और 31 मार्च 2021 को 1,000। ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ above details what will be the amount of debenture redemption reserve which the company will transfer to general reserve on 31st March 2021। केवल एक ही साल का ये पूछ रहा है, ना कि सभी सालों का। तो हम लोग देखेंगे कि कितने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है आपको 2021 में। तो ये हुआ आपका जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो 1,000 ट्रांसफ़र कर रहा है। तो 1,000 को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 1,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसका 1,000 का वैल्यू हो जाएगा 1,000 इंटू 100। तो ये 1 लाख की हो जाएगी और 1 लाख का हमें 10% डिवेंचर्स में देना है। तो इंटू 10%, तो 10,000 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following transaction debited to revaluation account increase in provision of doubtful debt। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक कंपनी है ऑरेंज लिमिटेड जो खरीद रही है एक दूसरे कंपनी को जिसका नाम है पर्पल लिमिटेड और 7 लाख का उसमें एसेट है और 60,000 का उसमें लिएबिलिटीज है और उसको खरीदने के लिए उसको पे करना पड़ रहा है 6,30,000 और इसका जो 6,30,000 देनी है उसके लिए 10% डिवेंचर्स जिसका वैल्यू है हर का 100 रुपया और उसको 10% प्रीमियम पर देना है। तो मतलब उस वैल्यू हो जाएगा जिसको हम लोग पब्लिक को देंगे तो 100 प्लस 10% मतलब 110 रुपये में देंगे और इस पैसे का जो प्राप्ति होगी उससे हमको रिडीम करनी है, मतलब इस परचेज इस कंपनी को खरीदनी है। तो 6,30,000 रुपये मुझे चाहिए और यदि बाई चांस कुछ पैसे बच जाता है, यदि ज़रूरत होगी तो कैश में पे करेंगे। ओके तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेटर को यूज करते हैं और हमें कितना पैसा चाहिए 6,30,000। ओके तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना पैसे 110 रुपये का हमारा डिवेंचर है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग डिवेंचर कितने इशू करने पड़ेंगे। तो 5727 डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे और बाकी कुछ पैसे बच जाएंगे, वो बाकी हम लोग कैश में दे देंगे। तो 5727 यदि हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें कितने रुपये मिलेंगे उसको देख लेते हैं। तो 5727 को हम लोग 110 रुपया करके इशू करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6,29,970 रुपये और इसमें हमें पे कितनी करनी है, तो पे करनी है हमें
6,30,000। तो हमें कितना एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी? ये हमें रिक्वायरमेंट होगी 30 रुपये एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग कैश में पे करेंगे। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा बाय इश्यू ऑफ तो ये जो आया है ये वाली आंसर होगा। कैसे आएगा? तो हम लोगों ने देखा, हम लोग 5727 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन उसकी यहाँ पर 5727 डिवेंचर्स का जो वैल्यू है वो 5,72,700 रुपया है। और ये कैसे आया? इसको निकालने के लिए हम लोगों को, और ये 30 रुपया जो है, पहले हम उसको क्लियर कर ले कि 30 रुपया कैसे देना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को निकालने के लिए डी कैसे आया? सबसे पहले 5727 हम लोगों को डिवेंचर इशू करना पड़ रहा है, और इसका एक एक की वैल्यू है 100 रुपया। तो ये 5,72,700 ये वैल्यू, ये इतने अमाउंट का हमको डिवेंचर इशू करना पड़ा, लेकिन मुझे प्राप्त हो गया उससे पैसा ज़्यादा। कितना हो गया था? 6,29,970, और कैश में 30 रुपया दे करके हम लोग 6,30,000 रुपया पे कर दिया। तो आंसर हो जाएगा डी वाली। क्वेश्चन नंबर 4, Anita and Vinita are partner in a firm. Anita has taken a loan of 15,000 from the firm. How will Anita's loan be closed in event of dissolution of the firm? By creating it to realization account. हम लोग realization account बनाते हैं, तो उसी से इसकी अकाउंट की क्लोजिंग होगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।